तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एसिम्प्टोट चैप्टर का। ठीक है, तो एसिम्प्टोट में क्या है कि सबसे पहले आपको डिफिनेशन पूछा जा सकता है एसिम्प्टोट का। एक सेकेंड, क्या पूछा जा सकता है? एसिम्प्टोट का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपको वर्किंग रूल पूछ सकता है एसिम्प्टोट का, कि वर्किंग रूल क्या होगा एसिम्प्टोट का फाइंड करने के लिए, तो वो लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है एसिम्प्टोट निकालने का। ये जो वी आई, बहुत वी आई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कितना बार। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बोल देगा कि फाइंड द एसिम्प्टोट, ठीक है, ऑफ द कर्व एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 इक्वल टू 3 ये एक्स वाई। ठीक है, ये एसिम्प्टोट का इस जो कर्व है इसका एसिम्प्टोट निकालने बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट की। तो एसिम्प्टोट जो हम लोग पढ़े थे वो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल पढ़े थे। एसिम्प्टोट हम लोग एसिम्प्टोट जो पढ़े थे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हम लोग पढ़े थे। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस और फिर नेक्स्ट वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग पढ़े थे। और फिर एक पढ़े थे हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ये सब हम बताएंगे क्लास में। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें। यहाँ जो एसिम्प्टोट निकालने का वहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट के बारे में लिखना है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट में क्या था कि एक्स की जगह पे 1 हम लोग पुट करते हैं और वाई की जगह पे एम पुट करते हैं। तो इसी चीज़ को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यदि और एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हम लोग कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे निकालते हैं। दो दो लाइन का लिखना है बस, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद ऑब्लिक एसिम्प्टोट में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो पूरा डिटेल लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स। कुछ कर्व्स दे दिया गया जिसका एसिम्प्टोट आपको निकालने बोलता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए बोल रहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फ्लोइंग कर्व्स। कर्व पहला है कि एक्स का पावर 3 -2 वाई का पावर 3 प्लस 2x² माइनस XY² प्लस XY माइनस Y² + 1। तो इसी प्रकार कुछ कर्व्स हैं। ठीक है, इसी कर्व का क्या करना है, एसिम्प्टोट निकालना है। तो इसमें से सब सॉल्व नहीं करना है, हम सॉल्व करने के लिए वैसे दे दिए हैं। ठीक है, सॉल्व इतना ही आप लोगों मतलब एक दो ठोक कर लेना है ताकि उससे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम इतना क्वेश्चन को लिखे हैं। इसमें से जैसे देखिए हम ये बताना ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसमें से एक दो ठो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें से कितना टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 में से एक ठो ये कर लीजिए सॉल्व, एक ठो ये कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। और एक ठो ये कर लीजिए 3 क्वेश्चन और एक ठो ये कर लीजिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से 4 क्वेश्चन या तो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी के अंडर से आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एसिम्प्टोट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके आगे कर्व ट्रेसिंग चैप्टर का। तो कर्व ट्रेसिंग चैप्टर देखिए क्या है सर। कर्व ट्रेसिंग का ये सब जो पोर्शन है ना, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है कि राइट द वर्किंग रूल ऑफ ट्रेसिंग द कर्व। कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं वही रूल को लिखना है। ठीक है, इसे हम लोग सिमेट्री पढ़े थे, ओरिजिन पढ़े थे, इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़े थे, वही सब यहाँ पे लिखना है और कैसे निकालना है वो रूल को यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन हो सके कहीं पूछ दे। ठीक है, इसलिए हम इसको भी मेंशन कर दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ट्रेस द फ्लोइंग कर्व्स। ठीक है, कार्टेशियन कर्व के लिए। ठीक है, इसे कर्व 3-4 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्टेशियन कर्व, फिर होता है पोलर कर्व, फिर होता है पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है, तो इसमें से हम कार्टेशियन कर्व की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कर्व कुछ इस प्रकार दिया रह सकता है कि y² इक्वल टू a x³ को दिक्कत। फिर दूसरा रह सकता है कि कर्व x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। इसको एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं। हो सकता है बोल दे क्वेश्चन में कि ट्रेस ट्रेस द कर्व कर्व ऑफ एस्ट्रॉयड।
ठीक है। एस्ट्रॉयड कर्व कहीं ट्रेस करने बोले तो उस केस में क्या करना है, ये कर्व लेना है, ठीक है, कि एस्ट्रॉयड इसी को बोलते हैं हम लोग। तो आ तो इस प्रकार लिख के दे लैंग्वेज में, आ तो आपको डायरेक्ट कर्व भी दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ये है, ठीक है, ये है, और फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। ये इस तरह आ सकता है, आ तो फिर आपको इस तरह भी दे सकता है, ठीक है, इस तरह भी इसको हम कर सकते हैं। इसको कैसे किया गया, तो वाई स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिया, और ये जो ये माइनस एक्स है ना, इसको यहाँ पे लाया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए। यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, एक ठो छूट गया, ये प्लस एक्स, यहाँ पे ये प्लस एक्स होता है। तो देखिए कर्व जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, वाई स्क्वायर, फिर होगा ए माइनस एक्स, फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्या, ए प्लस एक्स। तो ये होगा कर्व। कोई दिक्कत, तो इस टाइप का कर्व, यहाँ पे थोड़ा ए प्लस एक्स जो छूट गया है, ठीक है। तो कर्व ये होगा, तो इसको क्या करना है, इसको ट्रेस कर लेना है। फिर कुछ इस प्रकार भी कर्व आ सकता है, इस तरह भी ट्रेस करना है। तो इसमें टोटल हम देख लेते हैं कितना दिए, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 में से कम हम बोलेंगे 6 में 6 वो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो कर्व ट्रेसिंग हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, 7 ठो है, ठीक, 8 ठो दे दिए हैं। देखिए क्या है, कर्व ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक ठो कर्व ये है, और ये कर्व ये है, ठीक है। तो ये सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आता है पोलर फॉर्म। तो हम थोड़ा हिंट यहाँ करना चाहेंगे कि इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कार्टेशियन का पूछा जाता है, पोलर का उतना पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर पोलर में आप चाहते हैं कि पोलर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप एक ठो ये कर लीजिए, एक ठो ये कर लीजिए, सब एक जैसा बनता है, ठीक है। ये सबका कर्व जो भी होता है एक जैसा होता है लगभग, ठीक है, केवल साइड चेंज होता है, देखिए। तो ये चारों कर लीजिए, इसी चीज़ चारों का नाम है क्या, कार्डवाइड भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है, कार्डवाइड, ठीक है। तो इतना आठों करने के बाद यदि आप पोलर में भी करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो ये चारों कर लीजिए बस। यदि और टाइम मिलता है तो ये सब भी कर लीजिए प्रैक्टिस। तो यही बताना था, ठीक है। तो जितना बताएं, हमें पीडीएफ जो है इसको, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है उसको हम सुधार के दे देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग देखें ना कि ये प्लस एक्स छूटा था इसमें, देखिए यहाँ पे जो छूटा है इसको हम क्या करेंगे, सुधार के दे देंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी हम लोग देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका किसका देखें, थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, वो सबसे पहले देखें हम लोग एसिम्पटोट्स का देख लिए हम लोग, एसिम्पटोट्स। और फिर क्या देखें हम लोग, कर्व ट्रेसिंग का भी देखें हम लोग, कर्व ट्रेसिंग। कोई दिक्कत, एसिम्पटोट और कर्व ट्रेसिंग का हम लोग क्वेश्चंस देख लिए। अब नेक्स्ट बात रहा कि हम लोग क्या करें। अब हमें क्वेश्चन और हम एक पीडीएफ बनाए हैं, जिसमें क्या है कि लेंथ ऑफ प्लेन कर्व का भी हम क्वेश्चन कुछ रखे हैं लिख के, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, जिसको आप रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्लास में सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। तो चलिए उस पर आते हैं हम लोग। तो चलिए रहा किसका, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, ठीक है, जिस रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले वही डिफिनेशन पूछ सकता है आपको किसका, रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, 2-3 नंबर का। उसके बाद एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, ठीक है, वीवीआई। इसमें क्या बोलता है कि सो डैट इन द कैटनरी वाई इक्वल टू सी कॉस एच एक्स बाई सी। कोई दिक्कत, ये दिया है कैटनरी, इसमें बोल रहा है कि लेंथ
of the arc being measured from the vertex to any point is given by। बोल रहा है कि इसका क्या करना है, हमको लेंथ निकालना है, ठीक है, वर्टेक्स से, ठीक है, और यस जो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है हम पूरा करवाए हैं, ठीक है, हम पूरा इसको समझाएं और पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं, तो क्लास में जाके देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है दूसरा, दूसरा में बोल रहा है कि वाई स्क्वायर, ये प्रूफ करने बोलता है, ठीक है, और फिर इसमें बोल रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, कॉमा द आर्क बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। देखिए ये जो कैटनरी, इससे प्रूफ करना है कि लेंथ जो इसका होगा वो ये होगा, कोई दिक्कत, ये दिखाना है आपको, ये लेंथ दिखाना है आपको। और इसमें जो बोल रहा है सो बोल रहा है कि इसी से आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है, जब तक आप इसको फर्स्ट प्रूफ नहीं करेंगे तब तक ये नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, आपको केवल क्लास थोड़ा कंटिन्यू कर लेना है, बाकी हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे क्लास में, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी क्यूबिकल पाराबोला, ठीक है, ये पाराबोला है, ठीक है, सेमी क्यूबिकल, फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट ए। इसमें क्या, इसमें आप ग्राफ भी नहीं बनाइएगा चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसका जो लेंथ निकालना है, वो लेंथ कहाँ लेना है, तो जीरो से लेना है, ये तक लेना है, ठीक है, लिमिट, मतलब जो हमको ओरिजिन से कहाँ तक चलना है, तो पॉइंट दे दिया ये कॉमा ए तक, ठीक है। हम बता चुके हैं कि अगर पॉइंट दिया रहता है तो कर्व यदि हम ना भी ड्रॉ करें तब पर भी हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं, और कर्व हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि कि हम उसका लिमिट पॉइंट पता कर सकें कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेशन करें, जो कि मेरा लेंथ निकल जाए। फिर नेक्स्ट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द पाराबोला, ये पाराबोला दिया है, इसका क्या करना है, हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से क्या करना है, मेजर करना है टू वन एक्सटर्नली ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है उसके बारे में बताएं हम, ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है वो भी बताएं क्लास में, ठीक है, तो उसको जाके वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन हम करवा दिए क्लास में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पाराबोला, ये पाराबोला इसका लेंथ निकालने बोल रहा है, कट ऑफ बाय द लाइन, ये जो लाइन है यही लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, पाराबोला को। तो इससे पॉइंट निकाल लीजिएगा और फिर क्या करना है, इसका लेंथ हम निकाल सकते हैं आसानी से। फिर बोला देखिए इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें अगर पॉइंट नहीं दिया तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। फिर क्या है 6 नंबर कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 इक्वल टू ए का पावर 2/3, कोई दिक्कत। ये पाराबोला इसी पाराबोला सॉरी ये कर्व है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड का भी पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो एस्ट्रॉयड को क्या करना है, कर्व को ट्रेस करना है। आज तो आप एस्ट्रॉयड का कर्व जानते हैं, तो फिर आपको क्या होगा, कर्व ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि शो डाइट इन द कर्व, ये कर्व दे दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एस्ट्रॉयड का कर्व है। फिर शो करने बोल रहा है कि रो स्क्वायर प्लस 4s² इक्वल टू 6 as, और एस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट फॉर विच एक्स इक्वल टू 0, पॉइंट जो लेना है वो क्या, एक्स इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो इससे क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है, ठीक है, लेंथ निकालना, और ये जो रो होता है वो कर्वेचर बोलते हैं इसको, सब हम करवाएंगे क्लास में, क्लास का वीडियो देख लीजिए, सब हो जाएगा क्लियर, जितना क्वेश्चन हम चर्चा करें सब हम कंप्लीट करवाएं। फिर नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द होल लेंथ निकालने बोल रहा है, किसका, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ये जो कर्व है इसका होल लेंथ निकालने बोल रहा है, ठीक है, मतलब वही लेंथ, कोई दिक्कत। तो ये भी क्वेश्चन हम क्लास में करवाएं, तो इसको पूरा को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, सभी वीडियो को कंप्लीट करके अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो देखिए नेक्स्ट क्या कि इफ यस बी द लेंथ, यस जो लेंथ है ऑफ एन आर्क ऑफ, ये जो कर्व है ठीक है, इसका जो यस क्या लेंथ है मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट तक मेजर किया गया, कोई दिक्कत, वो लेंथ है वो, ठीक। तो शो करने बोलता है सो डैट 3s² 3s² इक्वल टू 4x² प्लस 3y², ये शो करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसको शो कर लीजिएगा, ये भी बताएं क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास जाके देखिए, ठीक। फिर क्या है कि जितना क्वेश्चन बताएं यहाँ पे, ठीक है, सब क्वेश्चन करवाएं। सो डैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व, ठीक है, ये जो कर्व है इसका होल लेंथ जो है वो शो करने बोलता है कि इतना होगा, प्रूफ कीजिए, ठीक है, कि पाई ये √2 होगा, ये भी क्वेश्चन हम करवाएं। फिर बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ठीक है, कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कौन सा लूप का, तो ये लूप का, ठीक है। तो इसका आप क्या कीजिए, कर्व ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद पेरीमीटर निकाल लीजिए, कि इसमें पॉइंट पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, तो कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द कार्डवर्ड, इसको कार्डवर्ड बोलते हैं, बताएं, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग में कि जो चारों को हम टिक लगाएं वो सब क्या कार्डवर्ड बोलते हैं, उसमें से एक है r इक्वल टू ये इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पाराबोला, तो ये जो पाराबोला है इसका क्या करना है, लेंथ निकालना है। कट बाय लेटस रेक्टम द्वारा क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, वहाँ से निकालना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, जो क्वेश्चन था हम करवा दिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यही जानकारी देना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए आप लोग करना क्या कि जितना हम क्वेश्चन बताएं उसको क्या कीजिए, क्लास जाके एक बार वीडियो सबको देख लीजिए, जितना वीडियो हम दिए हैं क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत, जितना वीडियो दिए, जितना लेक्चर दिए सब लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। और अगर लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर आप अगर लेक्चर में नहीं लिखना है, ठीक है, हम फिर से बाद में जो PD क्लास नोट्स दिए हैं उसको उससे सब कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।